Well, the Rajasthan BJP state president Satish Punia just having a press conference. लेकिन जो एक बात रखी उन्होंने, एक ऑडियो टेप का जिक्र किया। हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया। उसी संदर्भ में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया। अब इस टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। और इसलिए ये बात साबित होती है कि राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ को देखें, इसी तरीके से किसी टेलीफोनिक बातचीत का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ करने जा रही है। उससे पहले ये कहा कि हमारी एकता को कोई छेड़ नहीं सकता, हम जीतेंगे। वो जीत भी गए, लेकिन उस दौरान जो केसेस दर्ज हुए, आपको ध्यान हो तो 9 तारीख को राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी हो गई थी, और उस कन्वर्सेशन का हवाला 13 तारीख का था। क्या यह संभव है कि 9 तारीख की बाड़ाबंदी में 13 तारीख को कोई बाड़े से उनके लोग ले आए, 2 अदने से लोग पकड़े गए, उनकी बातचीत को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी के नेता हैं? कोई भी स्थापित नेता नहीं था। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है कि इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले, वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी, मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। ये जाहिर सी बात है कि झगड़ा उनका है, कहीं दृश्य में नहीं थे। और ये आज मुख्यमंत्री जी के बयान से साबित होता है कि आज उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं एमपी बना तो सचिन पायलट 3 साल के थे, और अभी आ जाएं तो मैं उनको गले लगा लूं। तो भैया गले ही लगा लो, राजस्थान की जनता को क्यों छोड़ रखा है बेचारा? दूसरी बात उन्होंने कही उसी दौरान।